हास्यास्पद इसलिए है कि बीजेपी खुद सरकार में खुद सेलेक्टेड नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री चुना, चोर दरवाजे से सरकार में आए और वो लोग सवाल पूछ रहे हैं जिसके बिहार में अब तक दो उप मुख्यमंत्री नहीं हुए। दो उप मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी के हैं? वो बीजेपी के हैं, लेकिन वो लोग भी सवाल उठा रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के वक्त क्या कहा था कि निश्चिंत रहिए, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है। अब हम पूछना चाहते हैं, रुपेश सिंह जी जिनकी हत्या हुई, उनके परिवार के लोग क्या छठ मना पाएंगे? इस तरह की घटनाएं बार बार होती रह रही हैं और प्रधानमंत्री जी कहते थे कहीं कुछ होगा। क्या क्या नामकरण नहीं दिया गया था? जंगल राज। अब तो हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, युवराज को बोलते थे जंगल राज युवराज, अब जंगल राज का महाराजा कौन है? कहाँ है प्रधानमंत्री जी? कहाँ गायब हैं? उनको तो अगर सेलेक्टेड नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री जो थके हुए हैं, जो विभाग नहीं चला पा रहे हैं, आकर के कार्रवाई करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए। किस बात का डबल इंजन का सरकार है यहाँ पर? इसलिए हम लोग लगातार इस मुद्दे को हम लोग जनता के बीच रखते रहे हैं और यही एक बड़ा कारण है जिसके वजह से मौजूदा जो सरकार है नीतीश कुमार जी की, बीजेपी की, वो विधानसभा सत्र चाहते ही नहीं है। अद्भुत है कि पहली बार ऐसा हो रहा है जो ट्रेडिशनल वे से ऊपर हट करके सत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम तो यही कहते रहे, ये जो समीक्षा बैठक जो मुख्यमंत्री जी करते हैं, ये वाकई में समीक्षा बैठक नहीं बल्कि भिक्षा बैठक है। ये भिक्षा, पैसे पे ट्रांसफर, पोस्टिंग, आरसीपी, टैक्स, ये उस बात की इनकी बैठक होती है। क्या हल निकलता है? इनका पुलिसकर्मी जो है एक शराब की बोतल के पीछे घूमता रहता है। यहाँ सैकड़ों हत्याएं, बलात्कार, लूट, रंगदारी, अपहरण, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी एक अफसोस प्रकट नहीं कर पाते, किसी पीड़ितों से नहीं मिलते और सवाल पूछा जाता है विपक्ष के लोगों से। इसलिए हम जो कहते हैं तो कुछ सोच समझ के ही कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, इनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। अब थके हुए मुख्यमंत्री ने खुद ही बोल दिया कि भाई हमको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना दिया गया। जिसको जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा वो तो अपना पल्ला झाड़ेगा। और बीजेपी के लोग जो हैं, एक सवाल सरकार में मुख्यमंत्री से पूछ करके बचना चाह रहे हैं। इसमें अपराधीकरण में और जो सरकार बिहार सरकार की चल रही है, ये असल में सरकार गुंडा ही चला रहे हैं। इससे बचने का प्रयास बीजेपी के लोग कर रहे हैं।